अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जो सभी प्राणियों में व्याप्त है, चर अचर जीव में, वह हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाए, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम है। गुरु शब्द का अर्थ ही होता है गु यानी कि अंधेरा और रूह यानी कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला। तो गुरु कौन हुआ जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। तो नमस्कार और स्वागत आप सभी का वापस से मेरे YouTube चैनल पे। आज दत्तात्रेय जयंती है और उसके उपलक्ष्य में आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ गुरु के ऊपर कि अवधूत दत्तात्रेय के जो 24 गुरु हैं वह कौन है और उनसे उन्होंने क्या सीखा और हमें क्या सीखना चाहिए। तो इससे पहले वीडियो आगे बढ़े, आप इस चैनल पे आए हैं, इस वीडियो पे आए हैं, तो आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि और ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए मैं बना सकूं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ सके। अभी तक आपने इतना प्यार दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आगे भी इसी तरह दिखाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज हम कहानी अपने अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की। अब सबसे पहले हम समझे कि अवधूत कौन। अवधूत वह व्यक्ति है जो संसार के सभी मोह बंधनों से मुक्त हो चुका है, जो इस संसार के एक तरीके से हम कहते हैं जीवन मुक्त। मोक्ष के जब हम पढ़ेंगे, मोक्ष में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, विदेह मुक्त और जीवन मुक्त। तो जो जीते जी इस जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, जिसके लिए इस जीवन के सभी बंधन नष्ट हो जाते हैं, सारे मोह इंद्रियों का सुख आदि सब नष्ट हो जाता है और वह उस परमात्मा स्वरूप में विलीन हो जाता है, अपने आप को कर लेता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो जो जीवन मुक्त है वह अवधूत है। वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से अपने मिलन का इंतजार कर रहा है, या फिर सीधी भाषा में कहे तो उस परमात्मा से इस आत्मा के मिलन का इंतजार कर रहा है, बस। और इसी को कहते हैं अवधूत। तो अवधूत दत्तात्रेय की कहानी हम पढ़ेंगे। अवधूत दत्तात्रेय की जो कहानी है, देखिए दत्तात्रेय का वैसे पुराणों में हमें बहुत पुराणों में वर्णन मिलेगा। स्कंद ले लीजिए, भागवत ले लीजिए, मत्स्य ले लीजिए, ब्रह्म ले लीजिए, कई पुराणों में मिलेगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्टोरी आज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज टेकन फ्रॉम महाभारत। ये महाभारत की कहानी है। अब महाभारत की कहानी हमें पता है बहुत पहले से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ययाति के समय से शुरू होती है। तो बात यह है कि ययाति के दो पुत्र होते हैं, यदु और पुरु। यदु देवयानी का पुत्र होता है और पुरु जो होता है वह शर्मिष्ठा का पुत्र होता है। अब एक बार क्या होता है, शुक्राचार्य शाप दे देते हैं ययाति को कि तुम्हें बुढ़ापा आ जाएगा असमय और तुम अपना यौवन अपनी जवानी खो दोगे। इस शाप से ययाति बहुत भयभीत हो जाते हैं, वह क्षमा मांगता है शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि इस शाप का एक ही तोड़ है, यदि तुम्हारा कोई पुत्र अपनी जवानी अपना यौवन तुम्हें दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा अपने पास ले ले। तो फिर ययाति जाते हैं अपने दोनों पुत्रों के पास। पहले जाते हैं यदु के पास। यदु से कहते हैं कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, अपना यौवन मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा जो है वो तुम ले लो। यदु कहते हैं कि ये तो सृष्टि का उल्लंघन होगा, जो सृष्टि का नियम बना है। आपने अपने कर्मों की सजा पाई है, अब आप उन कर्मों की सजा मुझ पे मत थोपिए, मैं ये नहीं कर सकता। तो इस बात से जो ययाति होते वो इतना गुस्सा हो जाते, इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उसे श्राप देते हैं यदु को कि अब से तुम और तुम्हारा कोई भी वंशज कभी राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हम देखें तो यदुवंशी होते, जो श्री कृष्ण यदुवंशी है, वो लोग गण राज्य के रूप में रहते हैं, गणों के रूप में रहते हैं, इलेक्टेड पीपल के रूप में, ना कि एक पर्टिकुलर राजा उनमें से कोई लंबे समय तक रहता है। वहां पे जैसे अभी सिस्टम चलता है, हम यूएई का देखते हैं, रिपब्लिक का, कि 5 साल के लिए एक राजा, फिर 5 साल के लिए दूसरा बदल जाता है, वैसा ही रिपब्लिक सिस्टम उनके उसमें चलता है। तो यदु को ये शाप मिलता है कि वह राजा नहीं बन सकता और कभी भी वह उनके राज्य का सुख नहीं भोग सकता। अब इसी से चिंतित होकर के
वह चले जाते हैं वन में एक गुरु की तलाश में, जो कि उनको मार्ग दिखाया, अब आगे क्या करना है, सही रास्ता दिखाए। तो इसी बीच वो अपने सारे आभूषण फेंकने लग जाते हैं कि क्या करना है इन आभूषणों का। अरे अब किस काम के आभूषण, जब मैं कोई सुख भोग ही नहीं सकता। तो उस आभूषणों को जैसे ही वो फेंकते हैं, एक आभूषण जाके टकराता है अवधूत दत्तात्रेय से। वो बोलते हैं कि इसे फेंकने से क्या होगा। भाई फेंकना है तो अपनी अविद्या को फेंको, अपने अंदर के जो अज्ञान है उसको फेंको, तब तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब तो तुम्हें सुख की, असली सुख की प्राप्ति होगी। यदु बोलते हैं कि भाई आप कौन। तो वो बोलते हैं कि मैं कौन, मैं अवधूत हूं। तो यदु कहता है कि वह जिसने सभी बंधनों को तोड़ दिया है और जो सिर्फ एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए बस इधर उधर भटकता है। हे प्रभु, अब आप ही मुझे एक योग्य गुरु बताए जो मुझे इस संसार के भव सागर से पार कराएगा। तो अवधूत कहते हैं, दत्तात्रेय कहते हैं कि ये पूरा संसार ही गुरु है, मेरे तो 24 गुरु हैं, सुनोगे उनके बारे में। यदु कहता है बिल्कुल। तो अब शुरू होते हैं हमारा असली टॉपिक, जो है अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु। अब ये 24 गुरु कौन है, एक एक करके देखते हैं। तो वो बताना शुरू करते हैं कि मेरा सबसे पहला गुरु कौन है, यह धरती। तो धरती क्या करती है, धरती सभी को धारण करती है समान रूप से। तो एक साधक को भी, एक व्यक्ति को भी सभी को समान रूप से देखना चाहिए, सभी के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह खुद के साथ एक्सपेक्ट करता है, और सभी के लिए उसके मन में एक समान भाव होना चाहिए जैसे धरती का होता है। धरती क्या करती है कि आप जैसे हमारे यहाँ क्या कल्चर है, सुबह हम उठते हैं तो क्या करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं। धरती को प्रणाम करने के बाद हम एक मंत्र बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर स्थित मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शमस्व में। हम धरती को प्रणाम करते हैं। धरती हमें क्या सिखाती है, धरती सभी को धारण करती है समान रूप से। इसी तरह साधक को भी सभी को समान रूप से देखना चाहिए, सभी के अंदर उस परमात्मा की ही एक चेतना को देखना चाहिए जिसे वह खुद के अंदर देखता है, और सभी के साथ वैसा ही समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अब दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि उनके दूसरे गुरु, तो दूसरे गुरु कौन है, उनके जो दूसरे गुरु है वायु। अब वायु का क्या कर्तव्य होता है, निरंतर बहते रहना, क्या अच्छा क्या बुरा उससे अप्रभावित रहते हुए वायु का कार्य होता है सिर्फ और सिर्फ बहना। तो उसी तरह एक साधक को अच्छे और बुरे से अप्रभावित होते हुए निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, उसका पालन करते रहना चाहिए और उसी पे अग्रसर रहना चाहिए। यही सिखाते हैं हमारे दूसरे गुरु वायु। अब तीसरे गुरु, तो तीसरे गुरु की बात करें तो तीसरा गुरु है अग्नि। तो अग्नि क्या करती है, जिस तरह सभी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, हर संविधा को अपने अंदर समाहित कर उसे पवित्र बना देती है, उसी तरह एक साधक को निरंतर ज्ञान का अर्जन करते रहना चाहिए और स्वयं को संसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। और स्वयं को जिस तरह अग्नि अपने आप, जैसे अग्नि किसी भी चीज को पवित्र करती है, स्वयं को पवित्र करते रहना चाहिए ज्ञानार्जन से। अब चौथा गुरु है आकाश। अब आकाश क्या है, सर्वव्यापी है, सभी जगह विराजमान है, सभी जगह उपस्थित है। वह निराकार और निर्विकार रूप में रहते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। उसी तरह साधक को भी यह जानना चाहिए कि आत्मा सर्वव्यापी है, वह सभी जगह विराजमान है और निराकार निर्विकार रूप से बसती है। और पांचवा गुरु है सूर्य। तो जिस तरह सूरज की छाया हमें अलग अलग पात्रों में अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन सूर्य वह एक ही है, उसी तरह उस ईश्वर की जो अंश है वह सब में अलग अलग रूप से विराजमान है, अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वह
है उस ईश्वर का ही अंश, उसी के तेज से वह सभी के अंदर विद्यमान है। जिस तरह एक ही सूर्य की छाया अलग अलग पात्रों में विद्यमान रहती है। अब अगले गुरु कौन है? अब सूर्य है तो सूर्य के बाद कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। तो अगले गुरु है चंद्र। अब जिस तरह चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है, उसी तरह जीवात्मा को भी उस परमात्मा के प्रकाश को, उस परमात्मा के ज्ञान को सभी जगह परिवर्तित करते रहना चाहिए। यानी जिस तरह चंद्र पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है, उसी से चांदनी सब जगह जाती है, उसी तरह जो ईश्वर का, जो परमात्मा का ज्ञान है, व्यक्ति को वह निरंतर सबको प्रतिपादित करते रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं सातवें गुरु की ओर। सातवां गुरु कौन है इनका? सातवां गुरु है कबूतर। तो इस पे क्या कहते हैं दत्तात्रेय जी की एक बार एक कबूतर के कुछ बच्चे फंस गए जाल में, तो उनको देख करके जैसे ही माँ ने देखा, वो उन्हें बचा नहीं तो वो भी फंस गई। मतलब जो मोह है वह विनाश को आमंत्रण देता है। इसीलिए मनुष्य को किसी चीज का मोह नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। अब बढ़ते हैं आठवें गुरु पे। तो आठवां गुरु कौन है? आठवां गुरु है अजगर। जिस तरह अजगर अपने भोजन के लिए इधर उधर भटकता नहीं है, उसी तरह साधक को भी सांसारिक मोह माया बंधनों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अब बढ़ते हैं नौवें गुरु की ओर। तो जो नौवां गुरु है वो कौन है? तो नौवां गुरु है उनका पतंगा। अब जिस तरह पतंगा आग को देखकर उसकी तरफ मोहित होके वहां चला जाता है और उसमें नष्ट हो जाता है, उसी तरह इंद्रियों को संयम में ना रखने से, उनके दास बनने से मनुष्य नष्ट हो सकता है। इसीलिए पतंगे से ये सीखा जाता है कि मनुष्य को इंद्रियों का दास नहीं, उनका स्वामी होना चाहिए, और इंद्रियों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, उनके सुख को, उनके मोह को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अन्यथा वह पतंगे की तरह जल के भस्म हो जाएगा। 10वां गुरु कौन है? 10वां गुरु है हाथी, गज। तो हाथी से क्या सीखते हैं? जिस तरह हाथी को पकड़ने के लिए एक नकली हथेली रखी जाती है और हाथी काम के आवेग में आकर के शिकारी के जाल में फंस जाता है, तो एक साधक को काम के आवेग से हमेशा दूर रहना चाहिए और निरंतर अपनी साधना पर काम करते रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं 11वें गुरु। 11वां गुरु कौन है? 11वां गुरु है मधुहा। अब मधुहा कौन? जो शहद इकट्ठा करता है उसे कहते हैं मधुहा। तो मधुहा से क्या सीखा? अब शहद कौन इकट्ठा करती है? मधुमक्खी। और शहद ले कौन जाता है? मधुआ। तो मतलब एक साधक को क्या करना? साधक को समय साधन एकत्रित करने में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में, स्वयं को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये सिखाता है मधुआ कि स्वयं को जानो, स्वयं को जानोगे तो अपनी वैल्यू आप खुद कर सकते हो, अपने वैल्यू आप जान सकते हो। अब मधुआ आया तो किसकी बारे है? मधुमक्खी। तो 12वें गुरु कौन है? मधुमक्खी। अब मधुमक्खी जिस तरह फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे शहद मधु इकट्ठा करती है, उसी तरह साधक को भी क्या करना चाहिए? जो ज्ञान है वह, इसी तरह साधक को भी शास्त्रों से ज्ञान इस तरह इकट्ठा करना चाहिए जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है फूलों से। ठीक। अब बढ़ते हैं उनके 13वें गुरु की ओर। तो 13वां गुरु कौन है? 13वां गुरु है मछली। अब जैसे मछली क्या, एक दिखाए हुए कांटे में कुछ उसको फंसा दिया जाता है, आटे का गोला वगैरह या कुछ पदार्थ से चिपका दिए जाते हैं, जिसके प्रलोभन में आके ही वो फंस जाती है। तो साधक को भी इन प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उनके जो मुंह में वह जकड़ लिया जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तो ये मछली सिखाती है। अब 14वीं गुरु की बात करें तो 14वीं जो गुरु थी वो कौन थी?
वो थी एक गणिका, ठीक है। उस गणिका का क्या नाम था? पिंगला। तो कहानी है कि एक बार विदेहराज के यहाँ पर एक गणिका थी, पिंगला। वह एक दिन किसी व्यक्ति का इंतजार कर रही थी। करते करते वह सो गई। उस दिन उसको बड़ा आनंद महसूस हुआ, एक संतोष महसूस हुआ। मतलब ये सीखा कि जो आपके पास है, असली आनंद उसी में है। जितना ज्यादा आप चीजों के पीछे भागोगे, उतना आप अपना सुख, चैन, अपना संतोष खोगे। सब जितना है उसी में संतोष रखो, उसी में खुश रहो। ये उनने सीखा गणिका पिंगला से। अब बारी आती है 15वें गुरु। तो 15वां गुरु उन्होंने किसको बनाया? 15वां बनाया उन्होंने गुरु छोटे बच्चों को। अब छोटे बच्चे क्या होते हैं? मान, अपमान, तेरा, मेरा, इन सब भावों से विरक्त होकर के एक स्वच्छंद जीवन जीते हैं। जिन्हें ना हार का भय, ना जीत की चिंता, जिन्हें ना मान का कोई मतलब पता, ना अपमान का मतलब। वह अपना जीवन आराम से जीते हैं, बिना किसी चीज का बर्डन लिए हुए। उसी तरह साधक को हर चीज से मुक्त होकर के एक निश्चिंत, संतोषजनक जीवन जीना चाहिए, बिना किसी चीज का बोझ अपने ऊपर लिए हुए। और यही जीने का एक्चुअल तरीका है जो हम आजकल भूलते जा रहे हैं। हम लोग हर चीज में अपने आप को इतना ज्यादा खो जाते हैं उसके अंदर कि ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि क्या सही क्या गलत, ये सही है ये नहीं है। जबकि हमारी मेंटालिटी एक छोटे बच्चे जैसी होनी चाहिए। डू वॉट यू लव। आप वो करो जो आपको पसंद है। आप ये क्यों सोचते हो कि कोई आपके बारे में क्या कहेगा? भाई संसार में 100 लोग हैं, 100 लोग 100 अलग अलग बातें कहेंगे। तो 100 अलग अलग बातों से अब आप अपने आप को कुछ करते फिरोगे क्या कि उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। अरे भाई चिल करो, आनंद लो, निश्चिंत लो। जीवन एक ही दिया है भगवान ने, क्या पता इसके बाद क्या हो क्या ना हो। तो जो करना है इसी जीवन में करो निश्चिंत होकर के। बस यही जीवन जीने का सिंपल सा तरीका है कि जो करना है खुल के करो, आराम से करो। बस किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। अपने आनंद के लिए करो ठीक है, लेकिन किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। बाकी जीवन खुल के जियो, ये हमें छोटे बच्चों से सीखने को मिलता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ करिए करे नहीं करे क्या होगा, तो किसी छोटे बच्चे को जरूर देख लेना। उस छोटे बच्चे की गतिविधि को देखना, क्योंकि उसी समय में वह दूसरी चीजों को छोड़ करके एक्सप्लोर करता है चीजों को, और वो कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढता रहता है, निकालता रहता है। उसी तरह यदि आप इन संसार के जो होते हैं कि मान, अपमान, तेरा, मेरा, छोटी छोटी चीजों से दूर होकर के आप एक नॉर्मल लाइफ जियोगे बिना किसी टेंशन के, तो आप खुद देखोगे कि कुछ ना कुछ नई चीज आपने एक्सप्लोर कर ली है अपने लाइफ में। तो ये वाला पार्ट तो मुझे भी बहुत ज्यादा एक्चुअली में वेट करता है, इंसिस्ट करता है कि छोटे बच्चों से जरूर हमें सीखना चाहिए कि जीवन जीने की असली कला जो है किसी व्यक्ति से ज्यादा एक छोटे बच्चे के पास होती है, कि वह जीवन कैसे जीता है। खैर, पढ़ते हैं अब अगले 16वें गुरु की ओर। 16वां गुरु है समुद्र। अब जिस तरह समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, अपने सीमित दायरे में रहता है, उसी तरह व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों का, अपने नैतिक आधारों का उल्लंघन न करते हुए अपने दायरे में ही रहना चाहिए। क्योंकि यही उसकी महानता, उसका बड़प्पन दिखाता है। जिस तरह समुद्र अपना व्यापक क्षेत्र दिखाता है, उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने दायरे में रहते हुए, अपनी नीयत में रहते हुए, अपने नैतिकता में रहते हुए ही अपनी सिद्धि दिखाता है। 17वां जो उनका गुरु था, 17वां गुरु कौन बना? एक तीर बनाने वाला। अब जैसे जो तीर बनाता है उसका फोकस, पिन पॉइंट कंसंट्रेशन तीर बनाने पे रहता है, उसी तरह साधक को अपने ध्यान पे केंद्रित रहना चाहिए। संसार की प्रपंचों से इधर उधर दूर होते हुए सिर्फ अपने कार्य पे। और यह सबके लिए है, जो स्टूडेंट है, जो कोई भी कार्य करने वाला है, कि अपने ध्यान अपने कार्य पर केंद्रित रहो। संसार की इधर उधर की सारी जो प्रपंच है उनसे दूर होकर के, तभी आप अपने कार्य में एक्सेल होंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। ये सीखने को मिलता है तीर बनाने वाले से। अब 18वां गुरु कौन है? 18वां गुरु है मृग, हिरण।
अब मृग हिरण से क्या सीखने को मिलता है? हिरण के अंदर कस्तूरी होती है, कस्तूरी एक मणि होती है, उसकी खुशबू इतनी सुगंधित होती है कि हिरण उसी खुशबू के पीछे भागता रहता है। हिरण इतना तेज दौड़ता है, दरअसल वो उसी खुशबू का पीछा करते दौड़ता है जो उसके अंदर होता है। तो यही बताता है मृग की इंद्रिया दास का कारण होती है। इंद्रियों की कामना मनुष्य को उनके दासता की ओर ले जाती है, इसीलिए इंद्रियों की कामना से परे रहना चाहिए एक साधक को। अब 19वें गुरु की ओर चलते हैं। तो 19वां गुरु इनका कौन है हुआ? 19वां गुरु है इनका बास। अब बास क्या सिखाते हैं कि जिस तरह एक मांस के टुकड़े के लिए कई बाज आपस में लड़ते हैं, उसी तरह सांसारिक सुखों के भोग के लिए संघर्ष आकर्षित करता है, सांसारिक सुखों का भोग आपस में। इसीलिए यदि सांसारिक सुखों के भोग के पीछे भागोगे तो संघर्ष आकर्षित करोगे। इसीलिए मनुष्य को सांसारिक भोग से दूर रह करके अपनी साधना पर कार्य करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले गुरु की ओर। अगले गुरु इनके कौन बने हैं? अगले गुरु जो इनके बने हैं, बास के बाद वो बने हैं एक सर्प, सांप। अब सांप क्या करता है? अपना घर नहीं बनाता, इधर उधर वह जाता रहता है, विचरता रहता है। उसी तरह साधक को भी एक जगह स्थित ना रह करके अनिकेत रहना चाहिए, मतलब उसे निरंतर एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, घूमना चाहिए, उसे जाके देखना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहना चाहिए। अब उनकी 21वीं गुरु कौन बनी? 21वीं गुरु बनी उनकी एक कन्या, बालिका। अब क्या होता है कि एक बार एक बालिका के घर वाले कहीं बाहर जाते हैं, तभी कुछ अतिथि आते हैं। तो अतिथियों के लिए वह स्वागत सत्कार में कुछ बनाने के लिए जाती है, धान कूटने। अब वो जैसे ही धान कूट रही होती है तो उसके हाथों की चूड़ियां जो होती है वह शोर कर रही होती है। अब इससे इरिटेशन होता है तो वह क्या करती है कि दोनों हाथों से चूड़ी निकाल के एक एक डाल लेती है। मतलब दूसरे के होने से शब्द स्वर आकर्षित होते हैं जो कानों में चुभने लगते हैं, जो ध्यान भंग करते हैं। इसीलिए साधक को हमेशा अकेले एकांत रह करके अपना ध्यान करना चाहिए। अब 22वां गुरु कौन है? 22वां जो गुरु है वह एक मकड़ी। अब मकड़ी क्या करती है? वह अपना जाले का एक संसार बनाती है, उसमें विचरती है और एक दिन उसी को खा जाती है, उसी को अपने अंदर समाहित कर लेती है। उसी तरह मनुष्य अपने आत्मा द्वारा संसार की रचना करता है, उसमें विचरता है और एक दिन उसी में विलीन हो जाता है। यह मकड़ी से सीखने को मिलता है। अब 23वां गुरु कौन है? 23वां गुरु जो है, 23वें गुरु एक इल्ली, कैटरपिलर। इल्ली क्या करती है? निरंतर तितली को देखती रहती है और एक दिन क्या होती है, वह स्वयं एक तितली बन जाती है। उसी तरह एक साधक को निरंतर अपने गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और उनका निरंतर पालन करते रहना चाहिए आदेशों का। और जब इस गुरु से उसका एकात्म हो जाता है तब वह स्वयं गुरु बन जाता है, यानी वह उस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो मनुष्य को निरंतर परमात्मा की ओर देखते रहना चाहिए, उनकी और आकर्षित होते हुए अपना कार्य करते रहना चाहिए और एक दिन वह मनुष्य परमात्मा में विलीन हो जाएगा। अब अंतिम गुरु कौन है उनका? अंतिम गुरु है जल, पानी। अंतिम गुरु कौन हुआ? अब जल क्या करता है? जल सबसे निचले स्तर पर रहता है और जो भी उसके पास आता है उन सबको अपने अंदर समा के शुद्ध कर देता है। उसी तरह एक साधक को, एक मनुष्य को, बुद्धिमान व्यक्ति को निचले स्तर पे रहना चाहिए और जो भी उसके पास आए उसे अपने ज्ञान से, अपने जो भी उसने अर्जित किया है उस ज्ञान से सबको शुद्ध करते रहना चाहिए, सबको ज्ञानवान करते रहना चाहिए, सबको अपनी अविरल धारा से प्रवाहित करते रहना चाहिए जो उसने सीखा है। तो ये है अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु।
दत्तात्रेय जयंती थी, तो उसके उपलक्ष्य में आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया मैंने 24 गुरुओं का। एक बार फिर देख लेते हैं हम। पहले धरती, दूसरे वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, बाज, मकड़ी, कबूतर, अजगर, पतंगा, हाथी, मधुआ, मधुमक्खी, सर्प, इल्ली, मछली, गणिका, छोटे बच्चे, समुद्र, तीर बनाने वाला, मृग, कन्या और जल। ये 24 गुरुओं से हमें जीवन की सीख मिलती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसे और बढ़ाइए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूँ, बना सकूँ। एंड इवन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कहीं भी, तो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो बस इसी नोट पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक बने रहे इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए। तो बस आखिरी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। और मैं तो मिशन पांडे, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।